नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। इस कक्षा में मैं चर्चा करूंगा सर्वनाम प्रोनाउन के बारे में। सर्वनाम प्रोनाउन संज्ञाओं के स्थान पर उनके प्रतिनिधि के रूप में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन एवं क्या आदि सर्वनाम है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं हिंदी में। पहले नंबर पे है पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम डिफिनेटिव प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पुरुषवाचक सर्वनाम पर्सनल प्रोनाउन जो शब्द बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए या किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। निश्चयवाचक सर्वनाम डिफिनेटिव प्रोनाउन जिस सर्वनाम से किसी निश्चित पदार्थ का ज्ञान हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, उस, इसका, इतना, ये, वे आदि। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनिट प्रोनाउन जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध न हो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनाम शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कौन, क्या। संबंधवाचक सर्वनाम रिलेटिव प्रोनाउन जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु या घटना का संबंध जोड़ा जाता है वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, से, जिसने, जैसा, तैसा। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ जो और सो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। तो इस वाक्य में जो और सो पछताने वाले के लिए और जो बगैर विचारे कोई काम करता है उसमें संबंध जोड़ने का काम कर रहा है। जिसकी लाठी, जिसके पास लाठी है उसकी भैंस, तो जिसकी और उसकी इस वाक्य में एक संबंध जोड़ रहा है। निजवाचक सर्वनाम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिन शब्दों का प्रयोग करता अपने लिए करता है वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे अपना, स्वयं, आप ही आदि। तो इस कक्षा में मैंने सर्वनाम और उसके भेदों पर चर्चा किया। अगले कक्षा में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।